हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। पर क्या सिर्फ एक धागे से सच्ची रक्षा संभव है? क्या यह रिवाज संतों द्वारा बताया गया है या यह समाज में फैला अंधविश्वास है? कहते हैं बहन भाई का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। हर साल रक्षाबंधन पर बहनें उम्मीदों की एक डोर बांधती हैं कि उसका भाई हर मुसीबत से बचेगा, हमेशा मुस्कुराएगा। पर क्या कभी सोचा है, क्या सचमुच ये धागा रक्षा कर सकता है? यह कहानी सीतापुर नामक गांव में रहने वाले एक भाई बहन की है। बहन का नाम रोशनी था और भाई का नाम अमन था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ सीतापुर गांव में रहते थे। घर में बहुत खुशियां थीं क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत नजदीक था। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। क्यों ना मैं बाजार जाकर कुछ राखियां और मिठाइयां खरीद लूं। अमन भी जाकर बहन के लिए तोहफा खरीद लाता है। रोशनी अपने भाई अमन को माथे पर टीका लगाती है, पूजा करती है, राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है और अमन भी अपनी बहन रोशनी को तोहफा देता है और उसकी जिंदगी भर रक्षा करने का वादा करता है। कुछ दिन बाद अमन अपने काम के सिलसिले में शहर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में अमन की मृत्यु हो जाती है। उसने तो राखी बांधी थी, पूजा भी की थी, कलाई पर रक्षा का धागा भी था। फिर क्यों छिन गया उसका भाई? क्या यह राखी उसकी रक्षा कर पाई या हम सिर्फ परंपराओं के बोझ तले दबे हुए हैं जो बिना सोचे बस निभाए जा रहे हैं? फिर एक दिन रोशनी टीवी देख रही थी। तभी टीवी पर एक संत का प्रवचन आता है। वह बता रहे हैं कि रक्षाबंधन का अर्थ है आत्मा की रक्षा। सच्चा रक्षक केवल परमेश्वर कबीर साहिब जी है। जो भी नाम दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति करता है उसे न काल छू सकता है, न रोग, न दुख। इतना सत्संग सुना ही था कि रोशनी को वह सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और वह पूरा सत्संग सुनने लगी। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था। इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपन आत्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते हैं। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहां घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी। उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन की का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक। कहते हैं जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहिब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सबने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहिब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं। और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहे पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है। हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार
कैसे मनाना है, परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। सत्संग पूरा सुनने के बाद रोशनी की आंखों में आंसू थे। रोशनी, काश यह ज्ञान मुझे पहले पता चल गया होता तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। फिर रोशनी उन संत के बारे में खोज पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वह संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं एंड सच्चे ज्ञान को उजागर कर रहे हैं। फिर रोशनी ने उन संत से जाकर नाम दीक्षा ली। सत साहिब जी